हमरे यहाँ हजरत को है भैया। कौन हजरत? कहीं हमारे पीर हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी। कहीं हाँ वो दज्जलवा तुम्हार पीर हो वो क्या बकायम पर के वो हजरत कब से हुई गवा। अब मुरीद लोग खड़फड़ाने कहीं हाँ हम लोग मुरीद हैं। लोग दज्जाल मकार बताओ थे तो पूछें सब कहाँ गए हैं। कहीं जंगल लकड़ी ले गवा है बयावत हुई। इतने में वो लोग खड़े ही थे कि हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी जंगल के शेर पर बैठे हैं, लकड़ियों का बोझ आगे रखे हैं और घर की तरफ तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। जब अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज का हमारा रिएक्शन वीडियो मुफ्ती रफ़ीक आलम ने वारिस पाक का ऐसा बयान सुनाया कि आप सब झूम जाएंगे। नाज़रीन इकराम, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज का हमारा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। हम आपको लेकर चलते हैं, वारिस पाक का बयान सुनाते हैं। देखिए आप खुश नसीब हैं कि हाजी वारिस पाक अलैहि रहमत व रिजवान के साए में रहते हैं। सुभान अल्लाह। देवा में रहना ही ये बड़ी खुश नसीबी की बात है। देखो आजकल तो पीर लोग गली गली मुरीद के यहाँ ढूंढत ढूंढत कि नहीं ढूंढत। लेकिन एक जमाना था कि मुरीद लोग पीर को ढूंढा करते थे। सुभान अल्लाह। वाह वाह। आप लोगों ने हो सकता है सुना हो, हाजी वारिस पाक अलैहि रामा की बारगाह में एक शराबी आया था मुरीद होने के लिए। हैं? सुना होगा आप लोग। वाह। आया, कहा बाबा मैं आपसे मुरीद होने के लिए आया हूं लेकिन एक शर्त है। कहा क्या? कहा मैं शराब पीता हूं, सब मना करिएगा लेकिन शराब ना मना करिएगा। इस बात पे मैं आपसे मुरीद हूँगा। आजकल के पीर हुई थी तो भगाई दी थी, लेकिन हाजी वारिस पाक ने फरमाया ठीक है बेटा, तेरी एक बात मैं मान रहा हूँ। सीटी न मारे भैया ही बाजार। मैं तेरी एक बात मान रहा हूँ, तू भी मेरी एक बात मान ले। कहा बताइए। तो हाजी वारिस पाक ने फरमाया था कि शराब पीना लेकिन मेरे सामने न पीना। वाह। तुमको मैं तुम्हारी बात मैं मान रहा हूँ, मना नहीं कर रहा हूँ, तुम पीना और तुम मेरी बात मान लो कि मेरे सामने न पीना। उसने कहा ठीक है, इसमें क्या है। हजरत से मुरीद हो गया और मुरीद होने के बाद गवा शराब भट्टी पर बोतल खरीदी। कहीं सब तो गुनाहों न पड़ी, पीर साहब इजाजत दे दी नहीं। शराब की बोतल खरीदा और ढकनी खोला। खोल ही रहा था कि हाजी वारिस पाक सामने खड़े हो गए। जब सामने देखा तो फेंक दी। हाजी साहब चले आए, वो भी चला गया। फिर गवा जी का आदत हो, आदत को छोड़ा पे गया। फिर भट्टी पर बोतल खरीदा और खरीदने के बाद सोचा कि बाजार में न पीवे, अब बाहर पीवे जाएंगे। यहाँ सब टहरत हैं, हाजी साहब टहरा करत हैं। चला गया बोतल लेके खेत में, और खेत में जब पहुंचा देखिस कोई नहीं, वह फिर ढकनी खोलिस और जैसे खोलिस तो देखता हाजी साहब सामने खड़े हुए। अल्लाह अल्लाह। तो फेंक दीस। हाजी साहब चले आए। फिर गवा खरीदी से कहीं सब ऐसे न पीबे, घरे ले जाइबे और जब सब मेहरुआ बच्चा सो जाइए, दरवाज़ा बंद कर दे, खिड़की बंद कर देवे, तब पीबे। तब तो हाजी साहब जानते हैं। गया रात में सब दरवाज़ा बंद किया, खिड़की बंद किया और उसके बाद बैठा बिस्तर पे, उठाया बोतल और ढकनी खोला। खोल ही रहा था कि हाजी वारिस पाक अलैहि रामा फिर सामने खड़े हैं। फरमाते बेटा तू नहीं मानेगा। फेंका। हाजी साहब फिर चले आए। सुबह गया हाजी साहब की खिदमत में, कहता हुजूर जहां मैंने झूठ से तौबा किया, चोरी से तौबा किया, वहीं मैं शराब पीने से भी तौबा करने आया हूँ। वाह वाह। हाजी साहब ने कहा क्यों बेटा, पीना, मैंने मना थोड़ी किया, मेरे सामने न पीना। तो हाजी साहब ने, शराबी ने कहा हुजूर पीऊं तो कहाँ पीऊं, कहाँ चला जाऊं, खुदा की कोई जमीन ऐसी नहीं है जहां आप मौजूद न हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने वारिस पाक। जहां आप मौजूद न हो। पता चला कि जैसे अल्लाह ने मेरे नबी को
हाजिर व नाजिर बना के भेजा है, तो नबी के सदक़े में नबी के मानने वालों को भी अल्लाह ने मर्तबा अता फरमा दिया। बेशक। तो हाजी वारिस पाक अलैहि रामा के दयार में हो। ऐ लोगों, चंद दिन की दुनिया है, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए, तो बुराइयों से बचने की कोशिश करो और नेकियों की तरफ बढ़ने की कोशिश करो। मरना बरहक है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं तो उनकी ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। बोलो, सरकार के निकाह में कितनी बीवियां थी बताओ? कहाँ पैदा हुई है सरकार? एक जगह पूछा, आप लोग तो चुप हो, एक जगह पूछा तो एक साहब खड़े हुए कहीं अजमेर शरीफ में, तो हम कहीं निकाह अजमेर याद है सिर्फ। सरकार कहाँ पैदा हुई है? मक्का शरीफ में। मक्का शरीफ में। पहली शादी किस उम्र में किया? 25 साल की जवानी में पहली शादी बेवा से किया। वो कौन है? खदीजा। बेवा औरत से क्यों निकाह किया? उम्मत की तालीम के लिए, कि मेरी उम्मत में भी अगर कोई बेवा हो जाए तो मेरा उम्मती बेवा औरत से निकाह करने में शर्माए ना, मेरी सुन्नत देख करके उसको अपने निकाह में ले ले। वाह। कुरान ने भी फरमाया, वनकिहुल अयामा मिनकुम, ऐ लोगों तुम में जो औरतें बेवा हो जाए उनको तुम अपने निकाह में ले लिया करो। सरकार ने बेवा औरत से शादी की। 11 बीवियां सरकार के निकाह में थीं, लेकिन तारीख कभी सुना कि क्या रसूलुल्लाह ने कभी तलाक दिया किसी को? 11 बीवियों में एक बीवी हजरत हफ्सा थी, सरकार ने एक मर्तबा उनको तलाक रजई दिया। रजई एक दिया या 2 दिया, उसके बाद सरकार ने फिर रुजू फरमा लिया हफ्सा को अपने निकाह में। तलाक बाइन और तलाक मुगल्लदा अल्लाह के नबी ने अपने किसी बीवी को नहीं दिया। क्या कहना। उनकी जिंदगी नमूने अमल है। और आज हम और आप में कुछ नौजवान ऐसे हैं जो गुस्सा में आते हैं तो फटाफट 3-4 तलाक़ें बक जाते हैं। ऐ लोगों, तलाक़ें न दिया करो। जब तुम्हारे नबी ने तलाक नहीं दिया तो तुम क्यों देते? बहुत अच्छा। तलाक देना मेरे नबी की सुन्नत नहीं है, निकाह करना मेरे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। एक आदमी था हुजूर के ज़माने में जिसने अपनी बीवी को 3 तलाक दिया था। हदीस में महमूद इब्न लबीदिन क़ाला उख़बिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरजुलिन, एक आदमी के बारे में हुजूर को खबर दी गई कि वो आदमी अपनी बीवी को तल्लक़ इमरातहु सलासा ततलीक़ातिन जमीआ, कि अल्लाह के रसूल इसने अपनी बीवी को 3 तलाक एक साथ दे दिया। जब सरकार को बताया गया कि इसने अपनी बीवी को 3 तलाक एक साथ में दे दिया, हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन बना के पैदा किए गए, लेकिन फ़क़ाम गदबान, तो सरकार गुस्सा होके खड़े हुए। वक़ाला अयलअबु बिकिताबिल्लाह, सरकार फरमाते क्या अल्लाह की किताब से खेल रहा है? जब अल्लाह की किताब कुरान ने 3 तलाक देने से मना किया है और ये 3 तलाक दे दिया, खुदा की किताब से खेल रहा है। वाना बैना अज़हुरिकुम, दरहाली कि मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूँ, मेरी मौजूदगी में जब कुरान से खेल रहा है तो मेरे बाद क्या हाल होगा? हदीस पाक में हत्ता कामा रजुलन, यहाँ तक कि एक साहब खड़े हुए, फ़क़ाला, तो उन्होंने कहा, अला अक़्तुलहु, अल्लाह के रसूल मैं इसको कत्ल न कर दूँ? एक सहाबी खड़े हुए, तलवार लिया कि अल्लाह के रसूल इजाज़त दे दो, 3 तलाक देने वाले को मैं कत्ल न कर दूँ? वो कौन खड़े हुए थे? हजरत उमर फारूक आजम खड़े हुए। अल्लाह। पता चला कि 3 तलाक देने वाला अल्लाह के रसूल के नज़दीक, सहाबा के नज़दीक कितना बुरा है कि कत्ल के लायक। लिहाजा लोगों, तुम औरतों को तलाक न दिया करो, नबी की ज़िंदगी को नज़रों के सामने रखो कि नबी ने तलाक नहीं दिया। 11 बीवियों के बावजूद हमारे निकाह में एक है, हम उसको तलाक दे दें। लिहाजा नबी की सुन्नत को आम करो और औरतों की बात पे न जाया करो। औरतें कमअक्ल हैं, अल्लाह ने इनको कमअक्ल बनाया। कमअक्ली की बुनियाद पे बेतुकी बातें कहती रहती। खिरकान एक शहर है, वहाँ एक बुजुर्ग रहते थे, हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी।
आगे दिखाते हैं। बहुत बड़े पीर भी थे। एक दिन 10-12 मुरीद बटुरे कहें चलो यार पीर साहब से मुलाकात किया हो जाए। चलते चलते खिरकान माशाल्लाह, अब आपको पहुंचे। दिखाते हम गए, दरवाज़ा खटखटाए तो हजरत रहे ने, हजरत की बीवी निकली, सलाम की। मुरीद लोग पूछिन कि हजरत कहाँ है? वो तो बीवी चौंकी। कही हजरत हमरे यहाँ हजरत को है भैया। कौन हजरत? कहीं हमारे पीर हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी। कहीं हाँ वो दज्जलवा तुम्हार पीर हो। वो क्या बकायम पर के वो हजरत कब से हुई गवा हो? अब मुरीद लोग खड़बड़ाने। कहीं हाँ हम लोग मुरीद हैं। लोग दज्जाल मकार बताओ था। तो पूछें सब कहाँ गए हैं? कहीं जंगल लकड़ी ले गवा है बयावत हुई। इतने में वो लोग खड़े ही थे कि हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी जंगल के शेर पर बैठे हैं, लकड़ियों का बोझ आगे रखे हैं और घर की तरफ तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। जब बीवी देखी कि जंगल के शेर पर बैठे आवत हमें तो कहते हाय वद दुश्मनवा शेर बलाए लावा। घर में बंद की भागी। मुरीद बेचारे कहाँ भाग जाए। जब हजरत आए, शेर से उतरे, लकड़ियों का बोझ उतारा। शेर ने हजरत के पैरों को चूमा। जंगल में जाने की इजाज़त मांगी, हजरत ने इजाज़त दे दी। तो शेर पूंछ हिलाता हुआ जंगल वापस चला गया। वाह वाह वाह। जब जंगल चला गया शेर, तब मुरीदों ने कहा हुजूर बात समझ में नहीं आ रही है। आपका मर्तबा अल्लाह ने इतना ऊंचा किया कि शेर आपका पैर चूम रहा है और आपकी बीवी आपको दज्जाल मक्कार कहती है। तो हजरत फरमाते हैं सुनो, ये मर्तबा जो मुझे मिला है, ये विलायत अल्लाह ताला ने जो मुझे अता किया है, उसी बीवी की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से। अल्लाह अकबर अल्लाह। वाह वाह वाह। कि वो जाहिला है। मेरे माँ बाप ने निकाह कर दिया तो मैंने सब्र करके जिंदगी गुजार लिया। ना आज तक मैंने उसको मारा, ना कभी तलाक देने का इरादा किया। तो सब्र की वजह से अल्लाह ने मुझे विलायत अता फरमा दी। हाय हाय हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। लिहाजा है लोगों सब्र किया करो, तलाक न दो। मेरे नबी ने नहीं दिया है, तुम भी न दिया करो। सुभान अल्लाह। नबी की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। इंसाफ भी करो, इंसाफ की बोलियां बोलो। मेरे पैगंबर ने भी इंसाफ किया है। लिहाजा हम आपसे ज्यादा कुछ न कह करके ये कहेंगे कि मस्जिदों से लगाव पैदा करो। बेशक सुभान अल्लाह। मस्जिदों से लगाव पैदा करो। मेरे पैगंबर फरमाते हैं इज़ा रअयतुमुर रजुला, जब तुम ऐसे आदमी को देखो, यतआहदुल मस्जिदा, जो मस्जिदों में आना जाना रखे, फशहदू लहू बिल ईमान, तो उसके ईमान के तुम लोग गवाह हो जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गवाह बन जाओ कि वो मोमिन है, तभी मस्जिद में आना जाना रखता है। वाह वाह। इसलिए ऐ लोगों मस्जिदों से ताल्लुक बरकरार रखो और अल्लाह के नेक बंदों से भी अपना राब्ता बरकरार रखो। मज़ारों पे आना जाना बरकरार रखो। लेकिन आज लोग कब्रों पे नहीं जाते, माँ बाप की कब्रों पे नहीं जाते। बहुत से हैं बुजुर्गों की कब्रों पे चले जाएंगे, माँ बाप की कब्रों पे नहीं जाएंगे। बहुत अच्छा अच्छा पैगाम। सुभान अल्लाह। जहाँ बुजुर्गों की कब्रों पे हाजिरी देते हो, वहीं माँ बाप की कब्रों पे हाजिरी दिया करो। बेशक। हुजूर फरमाते हैं मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि फी कुल्लि यौमि जुमा, जो हर जुमा के दिन माँ बाप की कब्र की जियारत करेगा, फ़ग़फ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिन व मा तअख़्ख़रा, तो उसके वजह से उसके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। हाजी साहब के कब्र पे जाओगे सवाब पाओगे, और माँ बाप की कब्र पे जाओगे तो गुनाह बख्शे जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए माँ बाप की कब्रों पे भी जियारत किया करो। लेकिन ऐ लोगों, माँ बाप जिंदा रहें तो उनकी खिदमत करो। बहुत से देखा जाता है कि अब्बा अम्मा से दूर हो जाइए, बोल चाल खत्म, कुछ नहीं, माँ बाप से कोई मतलब नहीं। और जब अब्बा के इंतकाल हो जाए, वो दिल्ली में हुई है, बम्बई में हुई है, तो फ्लैट से आई है,
फ्लैट से ये दिखावे के लिए दुनिया वाले ने कहा कि हम अब्बा का बहुत चाहिए। और कुछ ऐसे नौजवान हैं जो अब्बा को खाना जिंदगी में नहीं पूछेंगे, और जब अब्बा के मरने का टाइम आएगा तो दूध लेके पहुंचेंगे, दूध डालेंगे मुंह में। खिला रहे हो कि बाप के दिल को जला रहे हो? क्या बात है। बाप भी सोचता है अफसोस, जब मैं खाने के लायक था तब इसने तवज्जो नहीं दिया। आज जब मेरे गले से कुछ नहीं जा रहा है तो ये दूध घुसेड़ रहा है। ऐ लोगों, माँ बाप के मरने से पहले खिदमत कर लो, वरना पछताओगे, जिंदगी भर पछताओगे। आज देखा जाता है 4-5 लड़का हैं तो महतारी बाप के लिए वसरी बांधत है कि शनिचर के बड़कऊ दे है खाना, इतवार के मझिलकू दे हैं, सोमवार के संझिलकू दे हैं। अरे तुम माँ बाप के लिए वसरी बांध रहे हो, जिस माँ बाप ने तुम्हें गोदी में बिठा बिठा के अपने हाथों से खिलाया था, खिला खिला के तुम्हें जवान किया, तुम खाते नहीं थे तो तुमको बहला बहला के तुमको खिलाया, गोद में बिठा बिठा के। आज वो बूढ़े हो गए हैं तो तुम उनको खिलाने के लिए वसरी बांध रहे हो, ये सोच कर कि हम ही खिलाएंगे तो गरीब हो जाएंगे। अल्लाह का वादा सुनो, अल्लाह फरमाता मय्यत्तकिल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, माँ बाप की खिदमत करेगा, यजअल लहू मखरजा, तो अल्लाह उसके लिए ऐसा रास्ता पैदा करेगा, वयरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह इतनी रोजी उसको देगा कि कभी वो सोच भी नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी सोच नहीं सकते। इसलिए माँ बाप को राजी करो। अगर ये दुआ दे दे, हदीस शरीफ में है कि 3 लोगों की दुआएं अल्लाह ताला कभी ठुकराता नहीं। नंबर 1 पर मुसाफिर कि सफ़र में हो कोई और उसकी खिदमत कर लो, वो खुश हो के दुआ दे दे तो मुसाफिर की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। दूसरा मजलूम, कोई परेशान हाल हो और उसका सहारा बन जाओ और वो दुआ दे दे तो अल्लाह उसकी दुआ भी रद्द नहीं करता। और तीसरे नंबर पर माँ बाप, ये खुश हो के दुआ दे दें तो माँ बाप की दुआ को भी अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। बेशक। कुरान करीम के बाद सबसे बड़ी किताब है बुखारी शरीफ। किसने लिखा? मोहम्मद बिन इस्माइल ने लिखा। बुखारा के रहने वाले, नाबीना पैदा हुए थे, अंधे थे। हुजूर की हदीस पूछ पूछ के याद किया। कितनी हदीसें याद किया? आज हमसे 20 हदीस हम मौलाना हन और 20 हदीस हमका सुनावे कह दो तो 20 हदीस हम नहीं सुना पाएंगे। और मोहम्मद बिन इस्माइल नाबीना होके कई लाख हदीसें नबी करीम की याद किया उन्होंने। सुभान। 1000 नहीं, कई लाख। और याद करने के बाद एक दिन सोचा कि जब तक हम जिंदा रहेंगे कोई पूछेगा बता दूंगा, और मेरे मरने के बाद अगर किसी ने हुजूर की हदीस सुनना चाहा तो कौन सुनाएगा। ये सोचकर मोहम्मद बिन इस्माइल ने सोचा कि लाओ इन हदीसों को एक जगह लिख करके किताब बना दूं, लेकिन लिखने के लिए आंख में रोशनी चाहिए। तो गए अपनी माँ से कहने लगे, अम्मी कई लाख हदीसें मैंने बड़ी मेहनत से याद किया, अम्मी मैं मर जाऊंगा तो क़यामत तक उम्मत मुस्लिमा इन हदीसों को कैसे सुनेगी। कहा फिर बेटा, कहा मैं चाहता हूँ कि लिख करके किताब बना दूं ताकि वो किताब छपती रहे, क़यामत तक मुसलमान अपने पैगम्बर की हदीस सुनते रहें, पढ़ते रहें। तो माँ ने कहा बेटा कहाँ लिख सकते हो, लिखने के लिए आँख में रोशनी चाहिए। अगर अल्लाह को ये काम तुमसे लेना होता तो अल्लाह तुम्हारे आंखों की रोशनी थोड़ी छीनता, अंधा न बनाता बेटा। तब मोहम्मद बिन इस्माइल कहते हैं, मेरी माँ मुझे भी मालूम है कि लिखने के लिए आंख में रोशनी चाहिए, आपको दिखाते लेकिन है मेरी माँ मुझे ये भी मालूम है कि तुम मेरी माँ हो, अगर दिल से दुआ कर दोगी तो अल्लाह ताला मेरी आंखों की गई हुई रोशनी वापस फरमा देगा। ऐ मेरी माँ दुआ कर दो कि ये नेमत मेरे नसीब में आ जाए। माँ ने कहा बेटा अगर यही बात है तो आज रात अपने परवरदिगार से दुआएं करूंगी। रात हुई, सारे लोग सो गए। बुखारी की माँ उठी, वजू बनाया, 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगी, या अल्लाह तू खूब जानता मेरा बेटा मोहम्मद बिन इस्माइल तेरे नबी की हदीस की किताब लिखना चाहता है, आंखों से महरूम है। ऐ अल्लाह मेरे हाथों की लाज रख ले, मेरे बेटे की गई हुई आंखों की रोशनी वापस फरमा दे। बुखारी की माँ ने रात में दुआ मांगी और जब सुबह उठे मोहम्मद बिन इस्माइल
तो देखते हैं आंखों में भरपूर रोशनी मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसी रोशनी कि खाने काबा में बैठकर बुखारी लिखने लगे। दिन में सूरज के उजाले में लिखते थे और रात में चांद की रोशनी में लिखते थे। सुभान अल्लाह, लिख करके बुखारी को शाये कर दिया। कयामत तक अल्हम्दुलिल्लाह हम सब की हिदायत का जरिया बन गए। वाह, तो ऐ लोगों, माँ बाप की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। सुभान लिहाजा माँ बाप के लिए दिल में जगह पैदा करें। लेकिन आज जब हालात अलग है, एक नौजवान रहा है, वो क्या अम्मा बुढ़िया आँख के अंधी हो चुकी रहे। एक दिन वो नौजवान रात में काफ़ी देर हो गई, नहीं लौटा। तो उसकी महतरिया पूछी सुके मेहरुआ से कि भैया नहीं आए, इन वही है कहूँ। लेकिन वो महतारी अंधी माँ बेचारी आई, दरवाजे पर बैठ गई और कोंच फैला के दुआ मांगने लगी, या अल्लाह मेरी जवान औलाद को वापस कर दे, अल्लाह, या अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा, या अल्लाह मेरे लाल को हिफाजत के साथ घर भेज दे। दरवाजे पर बैठी अंधी माँ बैठी दुआ मांग रही थी। लिखा है कि जब वो नौजवान आया तो मिठाई के पन्नी लेके आओ। मिठाई की पन्नी लेके आया, दरवाजे के अंदर से दाखिल होने लगा। उस माँ से पूछा तक नहीं कि ए मेरी माँ यहाँ क्यों बैठी हो, चुपके निकलने लगा। जब निकला तो माँ को महसूस हुआ कि शायद मेरा लड़का जा रहा है। तो कहे भैया, तो आजकल लड़का महतारी बाप से ऐसे बोलो थे, भैया ये मेरी ही नहीं है, जैसे गधावे ही नहीं है। और सास पुकार ले, भैया हाँ अम्मी का बात, सास का अम्मी कहीं है, अपने महतारी बुढ़िया कहीं है। वो बोला, जब माँ ने कहा भैया, तो कहा बस बुढ़िया ऐसे लिपट गई। वो मेरे लाल, वो मेरे कलेजा कहाँ थे, वो मेरे लाल कहाँ थे। उस चपटे से सोहरावे वो मिठाई के पन्निया ऊपर उठावत चला जाए। उसके हाथ में नहीं लागे दे कि कहूँ जान न जाए कि मिठाई की पन्नी ली है। उस सोहरावत चली जा, उठावत चला जाए इसे। क्यों? इसलिए उठा रहा था कि इसको पता न चले, कहीं इसको देना न पड़े। बीवी को खिलाने के लिए मिठाई की पन्नी माँ से छुपा रहा। अफसोस वो माँ जिसने तुमको कितनी मुसीबतों से पाला। देखा जाता है ठंडक की रात में बच्चे को पेशाब हो गया तो माँ भीगे हुए बिस्तर पे लेटती, माँ बच्चे को अपने सीने पे लेटाती, पूरी रात करवट नहीं लेती कि मेरे बेटे को ठंडक न लग जाए। और उस माँ के लिए हम भूल जाते। लिहाजा लोगों, माँ बाप की खिदमत करो, जब तक दुनिया में रहें खिदमत करो। लेकिन देखा जाता है जिंदगी में पूछी है ना, और जब अब्बा अम्मा के इंतकाल हुए तब रोई हैं। और पतो हुआ तो तना रोई कि अराय गिरी धूं से, फिर उठई हैं, फिर गिरी भड़ाक से, लागत है यहो साथे चल दी। जिंदगी में खाना नहीं पूछिस, न पूछे दिहिस, और जब महतारी सास या ससुर मर गए तो रोवती मेरा। ये दिखावा नहीं तो क्या है? क्या बात, रोने से क्या होता है? इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, आँखें रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले, और जाने वाले नहीं आने वाले। सुभान अल्लाह। याद आए लोगों, माँ बाप जिंदा हो तो मेहरबक बकायम ना परा करो। माँ बाप की खिदमत करो। बीवी के चक्कर में आके माँ बाप को ठोकरे न दो, इसलिए कि इनकी फूंक कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी फूंक, बहुत पुरानी फूंक। हुजूर के ज़माने में एक साहब हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, कहने लगे अल्लाह के रसूल, मेरी माँ का तो इंतकाल हो गया, मेरे अब्बा जिंदा हैं, लेकिन मेरे अब्बा और मेरी बीवी में भी बनती नहीं है। बीवी कहती है कि अब्बा को तलाक, अब्बा को छोड़ दो, और अब्बा कहते हैं कि बीवी को छोड़ दो। मैं परेशान हूँ कि किसको छोड़ूं, अब्बा को छोड़ूं कि बीवी को छोड़ूं? तो हुजूर ने फरमाया था, इन्ना बन नबवाबुल जन्ना,
ऐ मेरे सहाबी, बेशक बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। माशाल्लाह बाप फ़इन को दिखाते शीता खुज़हा, तो अगर तू जन्नत को लेना चाहता तो ले ले, बाप का कहा मान जा, बीवी को छोड़ दे। वइन शीता दैया, और अगर जन्नत को छोड़ना चाहता है तो बीवी का कहा मान जा, बाप को छोड़ दे। अल्लाह अल्लाह। सहाबी थे, उन्होंने कहा वल्लाहि ला तुरुकुल जन्ना, कसम अल्लाह की मैं जन्नत को नहीं छोड़ पाऊंगा। ये कह करके घर गए और जाते जाते बीवी को तलाक दे दिया। बीवी ने हाथ जोड़ा, है मेरे प्यारे शौहर, कौन सी गलती होगी कि आते आते तलाक दे दिया? तो साहबी ने जवाब दिया था, मेरी बीवी मैंने तुझे छोड़ा है तो तेरे बदले में दूसरी तो मुझे बीवी मिल जाएगी, लेकिन अगर बाप को छोड़ दूंगा तो कयामत तक बाप के बदले में अल्लाह दूसरा बाप नहीं मिल वाह जाएगा। अल्लाह। इसलिए तुम्हें तो छोड़ सकता हूँ लेकिन बाप को नहीं छोड़ सकता हूँ। इसलिए लोगों, माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की फरमा बरदारी करो। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, नाफरमान औलाद, माँ बाप की नाफरमान औलाद जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेंगे। हाँ। अल्लाह नाफरमानों को जन्नत की बू तक नहीं देगा जो माँ बाप की नाफरमानी करते हैं। इसलिए गुजारिश है, नमाजों की पाबंदी करो और माँ बाप की खिदमत करो और पाको साफ रहा करो। पाको बेशक। साफ रहो, हुजूर हमको तुमको पाक करने ही आए थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इब्राहिम पैगंबर ने जो दुआ मांगी थी कि परवरदिगार एक रसूल भेज दे, किस लिए? तो एक मकसद इब्राहिम ने बताया था, वयुज़क्कीहिम, अल्लाह ऐसा रसूल भेज दे जो लोगों को साफो सुथरा बना दे। सुभान अल्लाह। साफ करने के लिए मेरे नबी आए थे। इसलिए पाको साफ रहा करो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। क्या क्या तो जाओ तो मोमिन बन के जाओ। किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाए। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सुभान अल्लाह। और हम सफेरो बाग में है कोई दम के चह चहे, हम सफीरो बाग में है कोई दम के चह चहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह क्या बात है। जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वमन युद्लिलहु फला माशाल्लाह बाप को दिखाते हैं। हादिय लहु, वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु, माशाअल्लाह। वअशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, सुभान अल्लाह। हुदल लिल मुत्तकीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माइक वाले भैया इको बंद कर दो, और बाजा आपका बहुत अच्छा बोल रहा है, उसका पिंड छोड़ दो। वाह। मेरे दीनी भाइयों, मैं तो समझता था कि 12:30 तक मेरी तकरीर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अब शुरू हुई है। बिरादरी ग्रामी हज़रत
मौलाना फुरकान निज़ामी साहब माशाअल्लाह ऐसी निज़ामत फरमा रहे हैं कि लगता है कि जलसा अभी अभी शुरू हुआ है। ऐसा लोगों के अंदर माशाअल्लाह जोश और जज्बा अपने बयान के ज़रिए पैदा किया। और कारी बिलाल साहब ने माशाअल्लाह बड़ी अच्छी तकरीर किया। हम सोच रहे थे जब इतना अच्छा ये खुद बोल लेते हैं तो बुलाया क्यों हम लोगों को। क्या बात है। और थोड़ी देर के लिए मैं कबाब की हड्डी बन के आया हूँ, फिर आप हजरत नूर अली नूर से आप मुलाकात करेंगे। बिल्कुल। इसलिए कि आपके जज्बात को देखकर यही लगता था कि आप आगे दिखाते हैं, उन्हीं की बोली सुनते रहेंगे। और ये बड़ी अच्छी बात है, ये इश्क़ रसूल है। माशाअल्लाह। अब आपको दिखाते हैं। कलाम अल्लाह और उसके रसूल का जब होता है तो मोमिन को खुशी हासिल होती है। क्या बात। और इश्क बहुत बड़ी दौलत है। किसी कहने वाले ने कहा है, इश्क नबी ने दिल को मेरे दिल बना। क्या कहने हैं, बोले भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। वाह वाह वाह। इश्क नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, और महशर में मुँह दिखाने के काबिल बना दिया। वाह वाह। महशर में मुँह दिखाने के सुभान अल्लाह काबिल बना दिया। और आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था। क्या कहने हैं। आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था। यसरब को मुस्तफ़ा ने मदीना बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। हजरात, इश्क़ रसूल बहुत बड़ी दौलत है। इश्क़ ही की बुनियाद पर सहाबा 1400 साल हो गए, आज भी माशाअल्लाह चमक रहे हैं। सहाबा तक चमक, क़यामत तक चमकते रहे। ख़ास तौर से नौजवान कमेटी, भैया बाजा काहे बार बार इधर उधर कर रहे यार। नौजवान कमेटी इस मौसम में और इस तरह से लगे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उन पर अल्लाह ताला ने एक किताब उतारी। उस किताब का नाम है कुरान हकीम। सुभान अल्लाह। उस किताब के बारे में अल्लाह फरमाता है, हुदल लिल मुत्तकीन। वो कुरान हिदायत है परहेजगारों के लिए। वाह। परहेजगार कौन है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। वाह। परहेजगार वो है जो ईमान ला है, जो ईमान वाला है गैब पर। आपको दिखाते हैं। गैब पर ईमान ला चुका है, परहेजगार वही है। गैब वैसे मरने के बाद कब्र में हिसाब होगा, कोई देख नहीं आया। बोलो, क़यामत आएगी, किसी ने देखा नहीं। जन्नत और दोज़ख है, किसी ने देखा नहीं। अल्लाह है, किसी ने देखा नहीं। लेकिन ईमान है सबका, तो गैब पर ईमान लाना ही परहेजगारी की निशानी है। वाह। लेकिन कुछ लोग आज इतने ढीठ हो चुके हैं कि गैब के कब्र में अज़ाब होगा कि नहीं होगा, कब्र से भी वो नहीं डरते।
एक बुढ़वा रहे बीमार भवा, तो ओके लड़का का घेर के बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात पूछे लगे। इतने में यहाँ बुढ़वा कहा थे, भैया रे अब हम बच न पाइए। अल्लाह। कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहा थे जब हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दियो, नवा न लगाएगा। लड़को ये कहीं अब्बा यूँ कहाँ हुई पे कि तुम हमका पढ़ाए लिखाए, घर बनाए, दुकान खरीदो, सब कुछ किए हो, तुम मर जाइए हम लोग कफन पुरान कपड़ा देवे। गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा? तो बुढ़वा कहा था गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमका फंसाए दे रहे तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा? कहते हैं अरे पुरान कपड़ा में लपेट के रखे हो ताकि कब्र में जब फरिश्ते सवाल करे हैं देखिए कफन पुरान, तो कहें ए तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब हो वाह वाह वाह। चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखियो, जुड़ते जुड़ जाइए कि नहीं जुटी है रे। कैसे कैसे दलाल बुढ़वा करे कि जिंदगी भर तो दलाली करवे के ने मरे के बादो सोचे हूँ 420 के निकल, लेकिन कब्र बड़ी कठिन मंजिल है। क्या बात, बहुत कठिन मंजिल है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के दामाद हैं और डबल दामाद। क्या बात। एक लड़की रुकैया का निकाह हुआ, फिर रुकैया का इंतकाल हो गया तो सरकार ने अपनी दूसरी लड़की उम्मे कुलसूम को भी उस्मान गनी के निकाह में दे दिया। वाह, डबल दामाद। आगे दिखाते हैं। हुजूर फरमाते थे अगर अल्लाह ताला मुझे 40 लड़कियां देता तो यके बाद दीगरे सबको उस्मान गनी के निकाह में देता चला जाता। अल्लाह अल्लाह। इतने प्यारे मेरे नबी को उस्मान। वाह वाह। वही उस्मान गनी जब कब्रस्तान जाते और कब्र को देखते तो रोते, इतना रोते इतना रोते कि हदीस में है तल्ला लिहियतुहु, उस्मान की दाढ़ी भीग जाती। बहुत रोते। देखने वालों ने पूछा ऐ उस्मान तस्कुरुल जन्नत वला तबके, ऐ उस्मान तुम जन्नत का बयान करते हो कभी रोते नहीं, व तस्कुरुन नार वला तबके, और जहन्नम का बयान करते हो रोते नहीं हो, कब्र को देख के क्यों रोते हो? तो उस्मान गनी ने कहा था क्यों न रोऊं, कब्र के बारे में मेरे पैगंबर ने फरमाया है अल कब्र अव्वलु मंजिलुम मिन मनाजिलिल आखिरा, कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। बेशक बेशक बेशक। इस मंजिल से इंसान कामयाब हो गया तो आखिरत की सारी मंजिलें उसके लिए आसान हो जाएंगी। मैं इसलिए रोता हूँ कि खुदा जाने कब्र की पहली मंजिल से मुझे निजात मिले कि न मिले। अल्लाह अल्लाह। इतना कब्र का मामला कि उस्मान गनी इतने दर्जे वाले। एक मर्तबा का बयान है कि हुजूर अपने घर में लेटे थे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु मिलने के लिए गए और हुजूर की लुंगी खसकी हुई थी, यानी घुटना नहीं खुला था, पिंडलियां खुली हुई थी। हजरत अबू बकर गए, हुजूर ऐसे लेटे रहे, बातचीत होती रही। थोड़ी देर बाद हजरत उमर गए, बातचीत होती रही, हुजूर लेटे रहे। थोड़ी देर बाद हजरत उस्मान गनी गए मिलने के लिए तो रवायतों में है कि हुजूर उठ के बैठ गए और पिंडलियों को छुपा लिया। हजरत आयशा कहती हैं या रसूल अल्लाह मेरे अब्बा अबू बकर आए तो आप लेटे रहे, उमर आए तो आप लेटे रहे और उस्मान आए तो आप उठ के बैठ गए, पिंडलियों को आपने छुपा लिया। तो हुजूर फरमाते हैं उस्मान से मैं हया करता हूँ क्योंकि उस्मान से जन्नत के फरिश्ते भी हया करते हैं। मैं उस्मान से हया क्यों न करूं, उस्मान से तो जन्नत के फरिश्ते हया करते हैं। ऐसे उस्मान गनी कब्र को देख कर रोते हैं और हमारे दिल इतने ढीठ हो चुके कि कब्र पे जाने के बाद भी हमें मौत याद नहीं आती। माशाल्लाह। अब आपको दिखाते हैं। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं
कि है गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, सुभान अल्लाह। है गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, पांच जाते हैं चार फिरते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो गैब पर ईमान लाने वाला परहेजगार है। लिहाजा ये लोगों ईमान रखो कि मरना है, मरने के बाद कब्र में अपने अमाल का हिसाब देना है। दूसरी पहचान परहेजगार के हुजूर फरमाते हैं अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। पहली निशानी अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब कि जो गैब पर ईमान लाते हैं, और दूसरी निशानी परहेजगार की बताते हैं व युकीमूना अस्सलाह, और परहेजगार वो हैं जो नमाजों की पाबंदी करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो नमाज के पाबंद हैं परहेजगार वही है। लिहाजा ऐ लोगों नमाजों की पाबंदी करो। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या थी, अभी हजरत कारी बिलाल साहब बता रहे थे कि हुजूर रातों रात इस तरह इबादत करते थे खड़े होकर के कि उनके दोनों पैर सूज जाते। हत्ता तवर्रत कदमा, यहाँ तक कि सरकार के दोनों कदम सूज जाते। तो कुरान की आयत नादिल हुई मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा, ऐ नबी मैंने कुरान तुम पर इसलिए नहीं उतारा कि पूरी पूरी रात खड़े पढ़ते रहो और तुम मशक्क़त में पड़ जाओ। हुजूर फिर भी इबादत करते थे और आज हम नहीं कर पाते। ऐ लोगों हमारे आपके पैगंबर जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए तो मदीने में जाने के बाद जो मेरे पैगंबर ने तकरीर किया था, सबसे पहली तकरीर मदीने में जो मेरे नबी ने किया है तो क्या बताया, या अय्युहन्नासु इफ़शौ सलाम बैनकुम, ईमान वालों आपस में मिला करो तो सलाम कर दिया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिलो तो सलाम करो, सबसे पहला पैगाम मेरे नबी ने दिया है। सलाम घमंड को खत्म करता है, बेशक बुग़्ज़ कीना को मिटाता है। कोई जब किसी से सलाम करता है तो आदमी सोचता है कि इसके दिल में हमारी मोहब्बत है, वरना मुझसे सलाम क्यों करता। घर में मियाँ बीवी सलाम करें तो इंशाअल्लाह कभी झगड़ा ना हो। सलाम मोहब्बत का जरिया है। एक आलिम साहब समझा रहे थे, मिलाद हो रहा था, एक तो सोची सरे यार ये तो बहुत बढ़िया नुस्खा बताया दीन मौलाना, हमारा हमरे बीवी के मामला हमेशा खुट फुट लाग रहा थे। एक आते सलाम कर लो तो कभी झगड़ा ना हो, तो आज से सलाम करबे। तो जलसा से उठ के गवा घरे अब मुहारम ठाड़ कबहू सलाम की हिस्स नहीं रहे, तो हिम्मत नहीं पड़े। लेकिन अब इरादा बनावे, थोड़ी देर खड़ा रहा, कैसे करी उसके बाद आज करब जरूर। आस्तीन वास्तीन समेटे लागत है लड़ाई जात है। अब आस्तीन वास्तीन समेट के घर में पहुंचा कहते अस्सलाम वालेकुम, तो उसकी बीवी कहा थे तोर सब मजाक नहीं लागत है, लेकिन यूं मजाक तोर हम इतनी मेहनत के बाद बेचारा सलामों कही पैस, तो कहा थे तोर सब मजाक नहीं लागत है, लेकिन यूं मजाक नहीं निकला। आज घर में सलाम का रवाज नहीं। मौलाना से सलाम करेंगे, पड़ोसी से करेंगे, लेकिन अपने घर में नहीं करेंगे। बाप से सलाम नहीं करेगा लड़का, बाप लड़के से नहीं करेगा। अल्लाह फरमाता वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन, ईमान वालों से कोई सलाम करे तो तुम उसके सलाम का जवाब दो। कैसे? फहय्यू बिअहसना मिनहा, तो उससे बेहतर उसके सलाम का जवाब दो। सुभान अल्लाह, बेहतर सलाम का जवाब दो। लेकिन आज यह देखा जाता है कोई सलाम करते अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अरे ये क्या तरीका? अल्लाह कहता बेहतर सलाम का जवाब। मेरे नबी ने सलाम का पैगाम सबसे पहले दिया है।
लिहाजा घर में बाप बेटे से करे, बेटा बाप से करे, भाई भाई से करे, मियाँ बीवी से करे, बीवी मियाँ से करे। इंशाअल्लाह जब घर में सलाम का रवाज होगा तो सलाम की बरकत से अल्लाह दिलों की नफरत को ख़त्म कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफ़ा। दूसरा पैगाम मेरे नबी ने मदीना वालों को दिया था, वतइमुत ताम, और ऐ लोगों आपस में एक दूसरे को खाना खिलाया करो। जिंदाबाद, क्या कहने, भूखे को खाना खिलाओ। ये दूसरी तकरीर थी मेरे नबी की। तकरीर का दूसरा हिस्सा मदीने में कि खाना खिलाओ। खाना खिलाने वाली नेकी बहुत बड़ी है। किसी को वजू का पानी दे दो, किसी प्यासे को एक गिलास पानी पिला दो, तो ये वो नेकी है जो इंशाअल्लाह कभी मिटेगी नहीं। सुभान अल्लाह। हदीस पाक में है कि मैदान महशर के दिन अल्लाह ताला हिसाब लेगा। जन्नती जन्नत की तरफ जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम की तरफ जाएंगे। जब बुराई करने वाले जहन्नम की तरफ जाएंगे तो चलेंगे जहन्नम की तरफ, लेकिन मुड़ मुड़ के जन्नत में जाने वाले लोगों को देखेंगे। देखे मैं कोई ऐसा तो नहीं जाते जन्नत में जी के हम कुछ दुनिया में खिदमत की हुई तो आज बदला मांग ली। वाह वाह। जहन्नमी पहचानेगा तो मेरे नबी फरमाते हैं जब पहचानेगा तो कहेगा अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तू मुझे नहीं पहचानता। इन्नी आतैतुका वज़ूअन फिद दुनिया, बेशक मैंने दुनिया में तुमको वजू का पानी दिया था। फशफ़िनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक मेरी भी सिफारिश कर दो कि अल्लाह मुझे भी बख्श दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने वजू का पानी दिया था। वक़ाल अल्लाह खरो, दूसरा जहन्नमी पहचानेगा तो अभी कहेगा अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तू मुझे नहीं पहचानता। इन्नी आतैतुका शरबतन फिद दुनिया, बेशक मैंने तुझको दुनिया में पानी पिलाया था। फशफ़िनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक तो मेरी सिफारिश कर दे। फयशफ़अनी, तो दोनों जहन्नमी दोनों की सिफारिश करेंगे। फयुशफ़अन, तो नबी फरमाते दोनों की शफ़ाअतें कबूल हो जाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पानी पिलाने वाला भी जन्नत में चला जाएगा, खाना और वजू का पानी देने वाला भी जन्नत में चला जाएगा। वाह। इसलिए लोगों खिलाओ और पानी पिलाओ। लेकिन आज लोग ये नेकी नहीं करना चाहते। खाना ना खर्च हो। रमज़ान महीना आवत है, अगर मुसाफिर लोग निकलत है और रमज़ान महीना मस्जिद में अगर कोई मुसाफिर आएगा और कोई नमाजी बलाए लावा अपने घरे और मेहरुआ से कहे कि मेहमान आए तनी उनका खाना लाओ, तो मेहरुआ पूछे कौन मेहमान, कहाँ किया। कहीं रे मस्जिद में एक मुसाफिर रहे तो बला लाए, तो क्या इतना बड़ा गांव पड़ा रहा है कोई नहीं बले, तो हिंद बहुत बड़े सेठ रहे बलाए लाए, जब तू बनाओ खवा जा, हमने जो भी चूल्हे बताओ। आजकल ये नेकी हमारी माँ बहनों की वजह से भी इंसान नहीं कर पाता। ऐ मेरी माँ बहनों, अपने नसीब पे नाज करो। अगर किसी अल्लाह के बंदे को खिलाने का मौका मिल जाए। अरब वाले, अरबियों का दस्तूर था कि शाम होती थी, अगर कोई मेहमान नहीं आता था तो दरवाजे पे खड़े हो के अरब वाले दुआ करते थे, अल्लाह कोई मेहमान भेज दे कि खाएगा वो अपनी रोजी और दुआ मुझे दे के जाएगा। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरब वाले दरवाजे पर खड़े होकर दुआ मांगा करते थे, अल्लाह कोई मेहमान भेज दे कि खाएगा अपनी रोजी मेरे दस्तरखान पे बैठ के और बरकत की दुआएं हमें दे के जाएगा। वाह वाह। लेकिन आज इंसान की सोच ये है कि चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाए, यानी रुपया न जाए भले ही जान चली जाए। एक आदमी ऐसे रहा है, कमाए कमाए के रुपया बटोरिस तो क्या लेगा बनिया दुकान पर, कहे भैया का फुटकुर है रख लो नंबर ही दे दो, तो दे दी नंबरी नोट। बहुत पहले की बात है,
जब 100 के नोट पे तो बहुत खुश उका फैलाए फैलाए देखे तक अलावा कपड़ा में बात के बक्सा में रख दी। रात भर खुशी के मारे सोवा नहीं कि हमारे घर में 100 के नोट धरा है। सुबह भय तो उठा, बक्सा खोलिस और खोल के रुपया देख लिस तके बांध के रख दी, काम करे चला गया। शाम के लौटा तो फिर बक्सा जुटा, फिर बक्सा खोलिस, फिर उका निकाल के फैलाई देख ले तके बांध के रख दे। सुबह देखे शाम देखे, ईमेल लागे मालूम बक्सम कोनो मजार बंद की है। हाँ, ईमेल जियारत करे। हाँ, अल्लाह मर्जी जुमक दिन आवा तो जुमक दिन काम करे चला गया। बड़ा गंवार रहा है, जुमा से कोई मतलब ही नहीं होता। ऐ लोगों, नमाज यौम जुमा यानी जुमा के दिन का एहतमाम किया करो, इसलिए कि नमाज जुमा वो है, जुमा का दिन वो बाबरकत दिन है जिस दिन हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। वाह सुभान अल्लाह। जैसे सरकार की पैदाइश का दिन 12वीं तारीख है, ऐसे मेरे दादा आदम की पैदाइश का दिन जुमा का दिन है। क्या बात है। तो हमें उस दिन एहतमाम करना चाहिए। जुमा ही के दिन जन्नत को अल्लाह ने बनाया और जुमा ही के दिन जन्नती जन्नत में जाएंगे और जुमा ही के दिन क़यामत भी आएगी और जुमा ही के दिन मेरे इमाम ने शहादत भी कबूल फरमाई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बड़ी मुबारक तारीख, बड़ा मुबारक दिन है जुमा। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं कि जिन मेरे उम्मतियों को अल्लाह ने दौलत दी है वो हज कर लेते, और जो मेरे गरीब उम्मती हैं मक्का मदीना नहीं जा सकते, उन गरीब उम्मतियों का हज अल्लाह ताला ने नमाज जुमा में रखा है। जुमा में बड़ी बरकत है। आपको दिखाते हैं। लेकिन वो गंवार आदमी जुमुक दिन काम करे चला गया और मस्जिद के घर के बगले में रहा। मौली साहब जुमा में तकरीर करे लागे कि भाइयों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1 100 में 2.5, जो नहीं देगा वो माल अज़दहा बन के कब्र में डसेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि जो माल की ज़कात नहीं दी जाती वो माल अज़दहा बन करके कब्र में आएगा, डसेगा। कहा गया ले मैं तेरा माल हूँ, ले मैं तेरा माल हूँ। मौली साहब तकरीर कर रहे थे तो जी के घरे 100 के रुपया रखा रहा है, बगल में रहा तो राहनियों के मेहरुआ सुनत रहा है। तो वह चौंकी कहीं ना है, हमारे घर में 100 के नोट धरा है और 2.5 न देवे तो हमो काज दहा काठी कब्र में। बगैर बक्सा खोलिस और 100 के नोटवा निकालिस और गए मस्जिद में कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट लियो, तो मौलवी बिचरो 2.5 रुपया काट लिए। 97.5 दिन उलाई वही कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दिए। अब शाम के जब उके मर्द निरहा तरसा लौटा तो बक्सा जुटा, बक्सा खोली तक वो कपड़वा उठाई, सूखा खोली बखन्न से 98 नीचे गिरी। तो कहे जो खटका कहे हाय लाई में 100 के नोट रहे, फुटकुर कहाँ से आएगा। तो गिनीस तो देखी 97.5। तो रतिया बुलाइस कहे इधर आ, इधर है, कैसे रे 100 के नोट रखा रहा। तो कहे 2.5 का भी गिरे। कहने रे मौलवी तकरीर करते रहा जुमा में कि 40 में 1 100 में 2.5 ज़कात ज़रूरी है, जो न दी वो माल अज़दहा बन के कब्र में काटी तो 2.5 रुपया ज़कात दे है। इस कम वक्त कहीं की ज़िंदगी पहली दफ़ा 100 के नोट पाव रहा है, हाथ उड़ाए डाले रे जल ही गया मौलवी वैसे। तो कहीं सल्लग नाम पर देखे तो कहीं मांगे जी, कहीं ले आओ नहीं हम घर छोड़ देवे, कहीं से रहो चाहे न रहो लेकिन हम मांगे न जी। कहीं ले आओ रे नहीं हम 2.5 रुपया खातिर अपन जान गंवाए देवे, कहीं मरी जाओ लेकिन हम मांगे न जी। तो कहीं मरे जाई थे कहीं मरी जा, घर से बाहर निकला गिरा हाथ पैर सब ढील के भी। अब लोग गए चेक करे तो हाथ उठावे तो उठे और छोड़े पे भद्द से गिर जाए, पैर उठावे तो उठे और जैसे छोड़े भद्द से गिर जाए। तो जानी सही बात मरी गा हो, बड़ा मक्कार रहा है, सांस रोके पड़ा। तो उके दफनावे की तैयारी हो लग, जब उका नहावे लागे तो नहाए भी लिए बढ़िया, सब कहूँ साबुन लागत रहे। पड़ा रहा खूब नहुए नुका। उसके बाद कफन लपेटे और कफन लपेट के जब जनाजा लेके चले तब के औरतिया सोचे ला कि हाय ला अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब भी मर जी, जहाँ दवाई है तो मर जेबे करी। मर्द के मक्कारी औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने। बहुत से मेहरू तो यही मेहर होते हैं।
अहे ससुराल गिरिया रराग धूं से बेहोश लगा था कौनो जिन्नात पकड़े। हाँ। मौलवी मौलाना ये फूंक छोड़त छोड़त परेशान हो जाए, लेकिन जिन्नात न जाए। जिन्नात हो तब तो चला जाए। अस्पताल उठाई ले जाइए, हुआ बोतल पर बोतल चढ़ी, लेकिन बीमारी हो तब तो जाए। और जहाँ नैहर पहुंची बटन टन, ससुराल है बीमार, नैहर पहुंची टन टन। तो मर्द की मक्कारी औरत जाने, औरत की मक्कारी मर्द जाने। औरतिया जानत रही मक्कारी की है पर है। जब जनाजा लेके चले तो घबरान के हाय अल्लाह अब्बे मर जाइए, जहाँ दफन करी है तो मरी जाइए करी। बदौड़ी कहे भाइयों हमारे आदमी का जनाजा रख दो, हट जाओ, आखिरी बार है जरा हम अपने आदमी से बात कह लिए। तो लोग जनाजा रख के दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया गए के काने मैया कहा थे उठ पर रे, उठ पर रे, कबर तैयार है, मैं दबाए दे रे, उठ पर चल घर का। तो कहा था 2.5 रुपये ले ही है, तो कहीं सुखा तो न ले अल्लाह। तो कहा थे भाग जा, बहुत जालिम रहना ही उठा। तो औरतिया बेचारी चली आई। लोग उठाई जनाजा लेके कब्रस्तान, नमाज पढ़ के कब्र में रखिन, लकड़ी जोड़िन और मिट्टी दे जात रहा। तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त हुआ, अल्लाह अब मर गई, अब न बची। तो फिर दौड़ी और गई कहे भाइयों अल्लाह के वास्ते थोड़ी देर और रुक जाओ, आखिरी बार अगर हम अपने आदमी से बात कह ले। तो फिर हट गए लोग। तो औरतिया कब्र में उतरी और फिर कहा थे उनके काने में कि उठ पर रे, उठ पर रे, उठ, देख लकड़ी जोड़ दी ने पे पाट दी, उठ पर रे, चल घर का। तो कहा थे 2.5 रुपये ले ही है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहा थे फाट दे, बहुत जालिम रहना ही निकला। तो औरतिया बाहर है, लोग पूछन का वो कुछ बातचीत है। तो औरतिया कहते हैं हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की हिस्से कि हम मर गए हैं, कोई नेकी नहीं कही पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी है। जब वो सुनिस तब खड़बड़ाई के कूदा, कहे सारे उठे गिरी, हम 2.5 रुपया खातिर जान गंवाए दी थे, और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रहे कम वक्त को। ऐसे ऐसे बखील पड़े हैं कि जान चली जाए लेकिन रुपया न जाए। ऐ लोगो अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों पे खर्च करो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे पैगंबर फरमाते हैं अतीमुत तामा, अल्लाह के बंदों को खाना खिलाया करो। क्या बात है। कोई भी भूखा आ जाए दरवाजे पर तो उसको खिलाओ। हिंदू मुस्लिम भी न देखो, बल्कि दरवाजे पर अगर कोई भूखा बंदा आ जाए तो उसके साथ रहम करो, उसको खिलाने की कोशिश करो। हुजूर फरमाते हैं इरहमो मन फिल अर्द, जमीन वालों के ऊपर तुम रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जमीन वालों पे रहम करो तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। बेशक। कोई भूखा प्यासा आ जाए दरवाजे पर तो ये न देखो कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है, बल्कि ये देखो खुदा का बंदा है, हमारा एक इंसानी भाई है। क्या बात, मदद कर दो, खुदा तुमसे राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा, सरकार की आमद। एक दफा कुछ लोग हुजूर के पास मेहमान बन के आए थे। क्या बात। वो लोग मदीने मुनव्वरा है, कहने लगे अल्लाह के रसूल हम सब मुसाफिर हैं, हम सब आपके मेहमान हैं। तो मदीना वालों को सरकार ने फरमाया मदीना वालों ये सब हमारे मेहमान हैं, इनको अपना मेहमान बना लो। तो मदीने के अंसारी आए, एक एक को लेके चलने लगे, तुम हमारे मेहमान, तुम हमारे मेहमान लेके चले गए। और एक बचा, उसका कोई नहीं लेगा, उसका पेट तनी बड़ा रहा तो उसका कोई नहीं लेगा क्यों, खाई ज्यादा। जब अकेले बचा तब वो रोने लगा। जब रोने लगा तो हुजूर ने फरमाया क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? अल्लाह के रसूल अगर आज मेरा पेट बड़ा न होता तो मुझे भी मदीना वाले मेहमान बनाते।
लेकिन अफसोस कि मेरा पेट बड़ा है, इस बुनियाद पर लोग मुझे अपने घर न ले गए। सरकार फरमाते रो नहीं, वो सब मदीना वाले के मेहमान हैं, तुम मेरे मेहमान, वाह वाह तुम मेरे घर चलो। हुजूर घर लेके गए और ले जाने के बाद सरकार के घर का खाना पाएगा जमायत इस कायदे से, साफ सुथरा खाना जिसके घर का मिल जाए, खूब खाया। खाने के बाद सरकार ने एक कमरे में उसका बिस्तर बिछवाया और लेटा, तो जब सो गया तो उसके घर का दरवाजे की जंजीर चढ़ा दी कि मेहमान है, रात में कोई जानवर पिल के मेरे मेहमान को तकलीफ न पहुंचा दे। दरवाजा बंद कर दिया कि सुबह और खाए ली। तो जो भगा रहा होगा एक सोने की अंगूठी बिस्तर अब रही गया है। जब भगा कुछ दूर के बाद देखे कहे अरे तो अंगूठिया है ये नहीं। अब खड़ा सोचे कि सोने का अंगूठी है, न जेबे तो सोने का अंगूठी चली जाए, जेबे तो हो सके थे मारे जाइए। फिर खड़ा सोचा कि थोड़ी देर बाद फैसला के इसको 2-3 तमाचा पड़ जाए, लेकिन अंगूठिया तो हमारे मिल जाए। जब वहां से आया देखा कि वो रसूल जिसका खखार सहाबा जमीन पे गिरने नहीं देते, नबी के खखार को भी सर का सहाबा हाथ में लेके चेहरों पे मसा किया करते थे। मा नख्खा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नख्खतन इल्ला फी यदि रजुलिन। हदीस में कि हुजूर कोई थूक नहीं थूकते मगर कोई न कोई आदमी अपने हाथ में ले लेता। वकाना यमसहु बिवुजूहिहिम, और लोग उस थूक को अपने चेहरों पे ऐसे मल लिया। सुभान अल्लाह, सुभान। सरकार के थूक को सहाबा अपने चेहरों पे लगाया करते। बेशक उस इंसान ने देखा तो कुर्बान कि जिसकी तादीम सहाबा इतनी करते हैं, वो मेरे पैखाने को बिस्तर से धुल ले। आके रोने लगा, कहे मोहम्मद अरबी तुम बिस्तर से गंदगी नहीं धुल रहे हो, खुदा की कसम तुमने मेरे दिल की गंदगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। वो मेहमान देखकर मेरे नबी का इखलाक कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। ये मेरे नबी ने अपने मेहमानों के साथ किया है। इसलिए कोई भी दरवाजे पर आए तो हिंदू मुस्लिम न देखो, बल्कि उसके दिल को खुश करने की कोशिश करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे किराम ने पूछा था, अल्लाह के रसूल क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब बंदा कौन होगा? तो सरकार ने फरमाया, दुनिया में जो किसी के दिल को खुश कर देगा, क़यामत में अल्लाह के नज़दीक वो सबसे महबूब होगा। वाह। तीसरा पैगाम मेरे नबी ने मदीना वालों को दिया, सल्लो फिल लैली वन्नासु नयामो। ऐ लोगो, रात में नमाजें पढ़ो जब अल्लाह के बंदे सो रहे हो। कौन सी नमाज है? नमाज तहज्जुद है।
वाह कि रात में नमाज पढ़ने से रियाकारी नहीं पैदा होती, दिखावा नहीं पैदा होता, बस मोमिन का दिल खुदा की तरफ लगा रहता और खुदा की रहमत उस पर मुतवज्जा होती रहती है। हजरत का हुक्म है कि 10-5 मिनट और, तो अब आप राजी हो तो ठीक है, वरना एक जगह ऐसे ख़त्म करे लागन तो एक साहब का ना ही हजरत नहीं कहो तो का अगल बगल वाली इतना किल्ला मारे कहीं तो का बहुत निक लागा था, ले जा घरे बुलाए के सुन, तो नौबत ना हो कि हम तकरीर करिए आप गुस्सा के बैठो। देखिए एक हदीस शरीफ है, हुजूर फरमाते हैं, एक हदीस शरीफ सुन लीजिए, बस 10 मिनट पूरा हो जाएगा, बड़ी जामे माने हदीस है। नवाज़े सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सबअतु रिजालिन, 7 आदमी हैं, वाह युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही, कि अल्लाह ताला उन 7 आदमियों को क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब किसी चीज़ का साया न होगा तो अल्लाह अपनी रहमत का साया देगा। क्या बात, वो 7 कौन कौन हैं? सुभान अल्लाह। सुनो और दुआ करो कि अल्लाह हमको आपको भी उन्हीं 7 में बना दे। क्या कहना है, सुभान अल्लाह। नंबर 1 पर जोर फरमाते इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाला हाकिम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्रधान बन जाओ, पंच बन जाओ और इंसाफ की बोली बोलो। बिरादरी न देखो, अपना पराया न देखो, हिंदू मुस्लिम न देखो, इंसाफ की बोली बोलो। तो इंसाफ की बोली बोलने वाले को क़यामत के दिन अल्लाह रहमत का साया अता फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते रजुलन क़ल्बुहु मुअल्लिक़ुम बिल मस्जिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद से लगा रहे। सुभान अल्लाह। इज़ा खरजा मिन्हु, जब मस्जिद से नमाज पढ़ के निकले, हत्ता यऊद इलैहि, यहाँ तक कि फिर मस्जिद में दूसरी नमाज पढ़ने के लिए वापस हो जाए। तो जो मस्जिद से दिल लगा के रखेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसे अपनी रहमत का साया अता करे। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तीसरे नंबर पर हुज़ूर फरमाते रजुलन शाबन शाफी इबादतिल्लाह, वो आदमी जिसकी जवानी खुदा की इबादत में परवरिश पाए। सुभान अल्लाह। लड़का जवान हो इबादत करते हुए, लड़की जवान हो इबादत करते हुए, तो जवानी में इबादत करने वाले को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता करेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चौथे नंबर पर हुज़ूर फरमाते हैं रजुलानी तहब्बान लिल्लाह, वो 2 आदमी जो अल्लाह को खुश करने के लिए आपस में दोस्ती करें, अल्लाह को खुश करने के लिए। इज्तमा अलैहा व तफर्रक़ा अलैहि, अल्लाह ही के लिए एक जगह दोनों बैठे और अल्लाह ही को राज़ी करने के लिए दुश्मनी करें। जैसे शराबी है कोई, तो शराबी से दूर हो रहो अल्लाह की रज़ा के लिए, तो ऐसी दूरी भी क़यामत के दिन रहमत इलाही का सबब बन जाएगी। वाह। बुरे आदमी से दूर रहना भी सवाब है। 5वें नंबर पर हुज़ूर फरमाते रजुलन ज़कर अल्लाह खालियन फफादत ऐना, वो आदमी जो तन्हाई में हो तो खुदा को याद करे, इतना याद करे, इतना याद करे, फफादत ऐना, कि उसके दोनों आंखों से आंसू बह पड़े। तो है मेरे नौजवानों भैयों, तन्हाई में बैठो तो सोचो या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे आंखों में देखने की ताकत दे दी। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे पैरों को सलामत रखा, और ये कह करके आंखों से आंसू गिरा दो। तो हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह की रहमत का साया नसीब। लेकिन आज हम लोगों के नए रवैया हुआ था। कब रवैया? जब कोई जुतियाई दी तब, या कहूँ चोरी हुई जे घर में तब, और मेहरुआ नहीं तो मेहरुआ खातिर रोई है बहुत से। हमारे एक मौलवी साहब थे, दोस्त थे, एक दिन हम लोग जा रहे थे, वो मौलवी साहब हमू से ज़्यादा बुढ़वा, अब उनके मामा कत्ते बुढ़वा हुई हैं बताओ। जावा जात रहे, एक दिन स्टेशन पर उनके मामा बैठ रोवे,
तो मौली साहब देखें तो कहीं नहीं रे मामा रो थे मां तो गए पूछिन मामा का बात काहे रो थे कहीं भैया पे ट्रेनिया गए है वही ट्रेन में तुम्हार मामी मैका गई है तो वही मारे रोई थे तो इन कहा बता एक परिगो बुढ़वा ने बे तमाचा मारी तुमका गई है तो लौटी है ना इन सब चीजों के लिए आदमी रोता खुदा के लिए नहीं रोता। क्या बात। तन्हाई में हो रो दो खुदा की नेमतों को याद करके। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, कितना एहसान है खुदा का। एक नस की खून की दौरान बंद हो जाती तो कहाँ हॉस्पिटल में जाते हो, ऑपरेशन होता ये होता। अल्लाह ने जिस्म सही सलामत रखा, कितना एहसान है। 5वें नंबर पर दौर फरमाते हैं रजुलुन दाअतहु इमराअतुन, वो आदमी जिसको तन्हाई में कोई औरत बुलाए, ज़ात हस्बी व जमाल, वो औरत खूबसूरत भी हो, ऊंचे खानदान की भी हो, अच्छे खानदान की खूबसूरत औरत किसी नौजवान को तन्हाई में अपनी तरफ गुनाह के लिए बुलाए, फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, तो नौजवान उस तन्हाई में कह दे मैं अल्लाह से डरता हूँ, तेरे करीब नहीं आऊँगा, तो ज़िना से बचने वाला नौजवान क़यामत के दिन रहमत इलाही का साया पाएगा। वाह। ऐ लोगों, ज़िना से अपने आप को बचाओ। और 7वें नंबर पर रजुलन तसद्दक़ा सदक़तन फ़अख़फ़ाहा, वो आदमी जो अल्लाह की राह में सदका दे तो उसको छुपा के दे, इतना छुपाए कि हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, इतना छुपाए कि बाएं को पता न चले कि दाहिने ने खुदा की राह में क्या दे दिया। इस तरीके से सदका खैरात करने वाले को अल्लाह क़यामत के दिन रहमत का साया अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों नेकियां कर लो, नेकियां कर लो, इसलिए कि उस दिन बड़ा कठिन दिन होगा, 50,000 बरस का दिन होगा। सूरज सर के करीब आ जाएगा तो उसकी गर्मी का क्या आलम होगा। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में क़यामत की हवलनाकियों से अल्लाह हम सबको बचाए और दुनिया में अल्लाह हम सबको सीधे राह पे चलाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।